हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एसआरएस स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं या आप टीजीटी पीजीटी के कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए ये डिफरेंशिएशन की जो ट्रिक की सीरीज चलाई गई है एसआरएस स्टडी पॉइंट के द्वारा, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। आज की सीरीज में हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी इम्प्लिसिट फंक्शन का, इम्प्लिसिट मतलब अस्पष्ट फलन जो होते हैं जिनमें हम x और y को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं, ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता है। और ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे ट्रिक के द्वारा निकाला जाता है। कॉन्सेप्ट के द्वारा तो हम आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, बट एक लाइन में कैसे उसको हमको सॉल्व करना है, अगर क्वेश्चन MCQ आया है तो ये हम सीखने वाले हैं आज की क्लास में। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है इफ ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन वाई देन फाइंड dy बाई dx। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि x और y को अगर हम चाहें कि अलग अलग कर लें तो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि y स्क्वायर का एक फंक्शन है और दूसरा साइन y का फंक्शन दिया हुआ है यहां पर, तो y के दो फंक्शन आ गए। इसलिए इसको हम अगर कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी होगा, लेकिन अगर MCQ में आया है तो हमको ट्रिक यूज करनी होगी जिससे कि हमारा टाइम बचे। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट के द्वारा सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, फिर इसका हम ट्रिक देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जैसे ही डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वेयर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई हो जाएगा। अब ए हमारा कांस्टेंट है तो पहले आ जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हमारा 1 आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर का हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x की पावर n पहले अप्लाई होगा तो 2i हो जाएगा, फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर sin y दिया हुआ है तो sin y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos y, फिर y का करेंगे तो n2 में आ जाएगा dy बाई dx। अब हमको वैल्यू जो निकालनी है वो dy बाई ds की निकालनी है, तो dy बाई ds को LHS में लाने होंगे और बाकी का जो टर्म है वो RHS में जाएगा। तो क्या इधर हो जाएगा 2i dy बाई dx माइनस cos y dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा आपका ये माइनस का a हो जाएगा। अब dy बाई dx अगर हम कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 2i माइनस cos y और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस का a आ जाएगा। यहां से हम dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये टर्म जो इनटू में है उधर डिवाइड में जाएगा और आपका ये बन जाएगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस a डिवाइडेड बाय 2y माइनस cos y। अब यहां से अगर हम माइनस हटाएंगे तो नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर बनने वाला है वो dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा a डिवाइडेड बाय cos y और माइनस का 2y हो जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट के द्वारा फाइनल आंसर बना। तो इतना प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा अगर क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव आया हुआ है, लेकिन अगर क्वेश्चन यही MCQ आया हुआ है तो आप इतना अगर सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, अगले क्वेश्चन का टाइम छूट जाएगा। तो इसको हम ट्रिक के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या आइए कॉन्सेप्ट देख लिया जाए कि क्या ट्रिक बनने वाली है इसमें। जब भी कोई फंक्शन ऐसा दिया हो जिसमें y के कई टर्म हो या हम x और y को सेपरेट ना कर सके तो हमको क्या करना होगा। फंक्शन मान लीजिए आपका दिया हुआ है f ऑफ x कामा y इक्वल टू 0। इस तरह का इक्वेशन बना के आपको देगा जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में आएगा। तो हमको जब निकालना होगा dy बाई dx तो ये हम लिखेंगे माइनस का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा और y को हम ट्रीट करेंगे एज कांस्टेंट की तरह, डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा और नीचे हम x को ट्रीट करेंगे एज कांस्टेंट की तरह। ये ट्रिक होती है जब भी कोई फंक्शन, कोई इक्वेशन हमारा इम्प्लिसिट हो जिसमें हम x और y को सेपरेट ना कर सकें।
तो सीधे सीधे हम एक लाइन में लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एज कांस्टेंट और डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स को एज कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अब कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट आप जानते हैं कि अगर फंक्शन के साथ इनटू में है तो बाहर आएगा डिफ्रेंसिएशन से, और अगर इंडिपेंडेंट कांस्टेंट दिया है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अगर यहां पर हम अप्लाई करें इस फार्मूले को तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इससे पहले हम इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे क्योंकि हमने आपको बताया कि आपका इस तरह का इक्वेशन होना चाहिए, राइट में हमेशा 0 होना चाहिए। तो अगर इक्वेशन में राइट में 0 नहीं है तो पहले उसको हम 0 बनाएंगे, और इसको जैसे ही 0 आप बनाएंगे तो ax प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का साइन वाई इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है तो इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना, उससे पहले आप माइनस लगाएंगे तो ax दिया हुआ है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, a बचा हुआ है, प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे लिखा है कि y को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो अगर y कांस्टेंट है तो वाई स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ऐसे ही माइनस साइन y दिया हुआ है तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका भी डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब नीचे हमको जो डिफरेंशिएशन करना वो y के रिस्पेक्ट में करना है, x कांस्टेंट होगा तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, प्लस वाई स्क्वायर का हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, और माइनस का साइन y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस y हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लिया जाए, 0 तो कोई मतलब नहीं है, ये माइनस हटाएंगे तो यहां पर ये आपका बन जाएगा फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स इक्वल टू a डिवाइडेड बाय कॉस y माइनस का 2y हो जाएगा। तो इस तरह एक लाइन में आप और कुछ सेकंड्स का टाइम लेकर किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। बस आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है कि जब भी f ऑफ x, y इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया हो तो हम dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x y एज कांस्टेंट डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y x एज कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखा जाए, यह भी वैसा ही क्वेश्चन है, कह रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई दिया है, तो सीधे से सॉल्व कर लिया जाए ट्रिक के द्वारा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पर 2 आ जाएगा और ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे। इसके पहले इसको बना लें चाहे तो 2x प्लस 3y माइनस का साइन y इक्वल टू 0 रहेगा, तो ये हमारा माइनस का 2 हो जाएगा, 3y का 0 हो जाएगा, साइन y का 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब y के रिस्पेक्ट में करना है तो ये 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 और माइनस कॉस y हो जाएगा। अरेंजमेंट कर लें, माइनस को हटा दें तो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय कॉस y माइनस का 3 हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन अप्लाई करें। चलिए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है क्योंकि यहां पर हम x और y को बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि x यहां भी लिखा हुआ है, x यहां भी लिखा हुआ है, y इधर भी है, y इधर है, तो इसको हमको ट्रिक के द्वारा आसानी से सॉल्व करना होगा। तो इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट पहले कर लेते हैं, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस का tan x हो जाएगा और माइनस का y हो जाएगा इक्वल टू 0 आ गया। अब अगर हम अप्लाई करें ट्रिक को तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस x के रिस्पेक्ट में करना है तो x के साथ y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो y बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x और माइनस y का हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय, अब y के रिस्पेक्ट में करना है तो x कांस्टेंट की तरह चलेगा तो यहां से x पहले आ जाएगा, y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और y स्क्वायर का हो जाएगा 2y माइनस x कांस्टेंट है तो tan x भी कांस्टेंट होगा तो 0 हो जाएगा और माइनस y है तो उसका 1 हो जाएगा। अरेंजमेंट कर लिया जाए, माइनस का y माइनस का सेक स्क्वायर दिया है, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा और अंदर बचेगा हमारा y प्लस सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, यहां बाहर माइनस लगा लिया जाए, ये बचेगा x प्लस 2y और माइनस का 1 हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा dy बाई डी एक्स का। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि आसानी से हम ट्रिक के द्वारा इसको कुछ सेकंड्स में और 1 से 2 लाइन में, अरेंजमेंट करने में 2 लाइन, अदरवाइज 1 लाइन में सॉल्व हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो अरेंजमेंट बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर
-100 हो जाएगा इक्वल टू 0 आ गया। अब अगर dy बाई डी एक्स निकालें तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा प्लस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन x हो जाएगा, सॉरी y हो जाएगा, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, y हमारा कांस्टेंट रहेगा, प्लस वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट दिया है तो 0 आएगा और 100 भी कांस्टेंट है तो इसका भी 0 आएगा डिवाइडेड बाय। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि y के रिस्पेक्ट में है, यहां पर x कांस्टेंट की तरह है, y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2i और ये भी 100 का 0 हो जाएगा। इसी को थोड़ा अच्छा सा लिख लिया जाए, माइनस का 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस 2y हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। एक और क्वेश्चन देख लें। वैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप होमवर्क में इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि क्या आंसर आ रहा है इस इम्प्लिसिट फंक्शन का। अगली क्लास में हम लोग मिलने वाले हैं और भी इंटरेस्टिंग ट्रिक के द्वारा, जिसमें एक फंक्शन दिया होगा, उस फंक्शन के साथ में हमको उसकी nth पावर का डिफरेंशिएशन निकालना होगा, जो कि कंपटीशन में बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अभी पावर दी हुई है तो पावर कितनी भी पूछ सकता है। मैक्सिमम क्या करता है, जो करंट ईयर चल रहा होता है, जिसमें एग्जाम होने वाला होता है या वो ईयर बीत चुका होता है या आने वाला होता है, उनको लेकर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे और देखते हैं कि किस तरह उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।